जिंदगी जब तुझको समझा, मौत फिर क्या चीज है। ए वतन तू ही बता, तुझसे बड़ी क्या चीज है। आखिरी दम तक ये अल्फाज उन बहादुरों के जहन में रहे। वो लड़ते रहे जब तक पाकिस्तानी दरअंदाजों को खदेड़ नहीं दिया। ये कहानी 21 साल पहले की है, जब कारगिल में एक बार फिर से दिखा था मुल्क के जवानों का बेहिसाब जोश, जिसने बहादुरी और शहादत की कभी न भूलने वाली दास्तान लिख दी। कारगिल फतह के 21 साल। इक्कीस साल पहले हिंदुस्तान ने देखी एक जंग। जब टाइगर हिल पर शान से तिरंगा फहराया गया था। जवानों की बहादुरी के आगे 18,000 फीट की वो पहाड़ियां भी बौनी साबित हो रही थी। कारगिल की जंग दूसरे जंग की तरह नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान ने एक नापाक साजिश सर्दियों में उस वक्त बुनी जब जवान बर्फबारी में नीचे आ जाते हैं। उस दौरान पाकिस्तानी फौजी जो दरअंदाजों की शक्ल में चोटियों पर जा पहुंचे थे, उन्होंने भारत की खाली पड़ी चौकियों और बंकरों पर कब्जा कर लिया। इसका खुलासा एक चरवाहे ने किया था, जो एकदम एलओसी के पास गारकोन गांव में रहता था। ताशी नामियांगल में मवेशी चराते वक्त जो देखा तो उसके होश उड़ गए। लेफ्टिनेंट कार्गिल, कैरी आउट अ डिटेल रेकी विद दिस पेट्रोल। खबर मिली है कि कुछ चूहे एलओसी क्रॉस करके इस तरफ घुस आए। ऐसी कोई भी हरकत नजर आए, लेफ्टिनेंट गेट इन टच विद मी इमीडिएटली एंड पास मी द इंफॉर्मेशन। डोंट वरी सर, उन चूहों को हम कुचलकर एलओसी के उस तरफ ढकेल देंगे सर। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ताशी ने गांव के पास की आर्मी पोस्ट को खबर दी। हालात की संजीदगी को देखते हुए कैप्टन सौरभ कालिया की क़यादत में 5 लोगों की एक पेट्रोलिंग टीम ऊपर पहाड़ियों पर पहुंची, लेकिन 4-5 दिन तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। Come in, over. कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों के साथ पाकिस्तानी फौजियों ने हैवानियत की हद पार कर दी। इस दौरान पाकिस्तान ने पहाड़ियों से नीचे बसे गांवों और चौकियों पर गोले भी बरसाए थे। Amit, do you hear me? Amit, over. मुजाहिदीन और पाकिस्तानी ट्रूप्स एलओसी क्रॉस करके यानी ये तय हो चुका था कि पाकिस्तान 1971 के शिमला समझौते को तोड़ चुका था और वो हाईवे नंबर 1 पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग कर देना चाहता था, जिससे काफी बड़ा हिस्सा उसके कब्जे में आ जाए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? दिल्ली से हुक्म हुआ और सबसे पहले गोरखा रेजिमेंट को दुश्मनों से लोहा लेने के लिए भेजा गया। यानी जंग का ऐलान हो चुका था और हमारे कॉन्वॉयज पे कंटिन्यू शेलिंग करवा रहे हैं। सिचुएशन इज वेरी सीरियस। बहादुरी का दूसरा नाम गोरखा बटालियन है। बहादुरों, ये लड़ाई और खून खराबा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है।
हाल ही में कश्मीर को हमने खून में रंगे देखा। गोरखापट्टन का नाम सारी दुनिया में मशहूर है। एक मर्तबा हिटलर जैसे सिपाही ने भी कहा था, अगर गोरखाओं की पलटन मुझे मिल जाती है तो मैं सारी दुनिया पे फतेह पा सकता हूं। इसीलिए आज आपका ये सीओ ललित राय अपने बहादुर सिपाहियों को कारगिल पे फतेह देखना चाहता है। कोई शक? जय बहादुरी! पाकिस्तानी फौजियों की तादाद करीब 5000 के आसपास थी, जिन्होंने तोलोलिंग टॉप, टाइगर हिल और राइनो होर्न, हेलमेट टॉप, शिवलिंग पोस्ट, रॉकी नोक, बत्रा टॉप जैसी सैकड़ों पोस्टों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी फौज की 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड करगिल की चोटियों पर कब्जा जमाए बैठी थी। डुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तक करीब 150 किलोमीटर तक कब्जा करने की पूरी तैयारी की हुई थी। उस इलाके को पूरी तरह से खाली कराने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू हो चुका था, जो द्रास से शुरू हुआ था और कारगिल पर जाकर खत्म हुआ। नौ जून बाल्टिक पर कब्जा, 13 जून तोलोलिंग से दरअंदाजों को खदेड़ा, 29 जून टाइगर हिल पर कब्जा, 2 जुलाई कारगिल को 3 तरफ से घेरा। आखिरी चोटी कारगिल खाली कराने के लिए खौफनाक जंग हुई। कारगिल चोटी पर कब्जे के लिए करीब 17 दिनों में हर दिन, हर एक मिनट एक फायर दागा गया था। ढाई लाख गोले, 5000 बम, 300 से ज्यादा मोर्टार और मिग 27 का हमला। एक तरफ बोफोर्स जमीन से गरज रही थी और दूसरी तरफ मिग 27 पठानकोट से उड़ान भरकर सीधे चौकियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी दरअंदाजों पर गोले दाग रहे थे। एक तरीके से एयरफोर्स की एंट्री ने कारगिल की जंग को फैसलाकुन बना दिया। मिग 27 कारगिल का हीरो बनकर चमका। इसीलिए एलएसी पर मिग 29 को फॉरवर्ड पोजीशन पर तैनात किया गया है। मिग की ताकत के साए में भारत के फौजी एक एक करके सभी चोटियों तक जा पहुंचे और कारगिल समेत दूसरी पहाड़ियों को पूरी तरह खाली करा लिया। पाकिस्तानी फौजी भाग चुके थे, जो बचे वो मारे गए। छब्बीस जुलाई कारगिल फतेह का ऐलान। इस लड़ाई में हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के करीब 2 लाख जवानों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 527 जवान शहीद हो गए थे। वहीं 1300 से ज्यादा जवान जख्मी हुए थे। पाकिस्तानी फौज को भारत से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ था, यहाँ तक कि उसने अपने फौजियों की लाशें लेने से भी इंकार कर दिया था, जिन्हें पूरे एजाज के साथ हिंदुस्तानी फौज ने उन्हीं चोटियों पर दफना दिया जहाँ कब्जा जमाने का ख्वाब लेकर पाकिस्तानी फौजी पहुंचे थे। और फिर कारगिल की उस वादी में शान से गूंजा वंदे मातरम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।